हर साल में एक बार आती है। बाकी ये तो टाइम बदल दिया गया है ना, जैसे हमारे टाइम ये है कि जैसे 1:30 बजे जमात होती है उसको 2 बजे कर दिया गया है, फिर 3 बजे कर दिया गया। तो हाफ टाइम से जो होली होती है वो कम हो जाती है। सबको सहूलियत देते हुए ये कर दिया गया है। तो भाईचारा बना रहे। हाँ, बना रहे, इसीलिए उस हिसाब से साल में कई बार जुमा होता है लेकिन होली एक बार आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत अगर नहीं। समय आगे पीछे होता है तो उससे कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है। त्योहार सभी मनने चाहिए। हाँ, यही कहना चाहते कि जो भी त्यौहार है और ये सब भाईचारा बना के रखे, बस सब भाईचारा बना रहे। अब प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा, इस हिंदुस्तान के हम हैं। सब मिलके, हिंदू मुसलमान भाई सब भाई भाई मिलके अपना सब त्यौहार मनाए। थोड़ा आगे पीछे किसी का टाइम होता है, कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। संभल के कोई त्यौहार कुछ नहीं होता है, बस आपस में जो बड़े लोग हैं कौन है आपस में लड़ाना चाहते हैं और कोई बात नहीं। लड़ाना चाहते हैं। एक ही दिन इस बार होली, सब हिंदू मुसलमान भाई भाई है यहाँ पे, सब मिलके रहना चाहते हैं बस। इस बार एक ही दिन होली पड़ेगा और उसी दिन जुमे की नमाज होगी। सही सलामत से सिस्टम करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन थोड़ा हम लेट करेंगे, अब सही है। रंगों से तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत कहा नहीं। जाता है कि अगर किसी पर रंग पड़ जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना? नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। क्योंकि जो अगर कोई रंग गिर रहा है तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना। अगर कोई खेल रहा है, खेलने तो हम अपना नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना उनको होनी चाहिए ना हमें होनी बात का विषय नहीं होना चाहिए। चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पुलिस कह रही है, जो अनु सीओ हैं संभल के, वो कह रहे हैं अगर किसी को तकलीफ है तो घर से बाहर ना निकलें, अपने घर रहें। लेकिन अगर घर से बाहर निकलें तो बड़ा दिल लेकर के निकलें। नहीं, ये तो बड़ा दिल लेने का मतलब तो ये है कि लड़ाई के लिए निकले फिर आदमी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़ा दिल मतलब कि अगर किसी ने रंग फेंक दिया, रंग लग जाता है तो विवाद नहीं होना चाहिए। भैया हमें टाइम दिया गया 2 बजे तक का नमाज का। डीजीपी विक्रम सिंह जो पुलिस के मुखिया रहे हैं यहाँ, और ठाकुर भी हैं और हिंदू भी हैं, और उनसे बड़ा अधिकारी यहाँ कोई नहीं रहा है अपराध के खिलाफ। उन डीजीपी विक्रम सिंह ने कल एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के डिबेट में ये कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये उसका रूल इजाज़त नहीं देता वो कि दिनों को, त्योहारों को तोले कंपटीशन पैदा करे कि 52 जुमे आते हैं, एक होली आती है और आपको रंग डलेगा, आपको दिक्कत है तो आप अपने घरों में बैठ जाओ। ये सब कहने का राइट नहीं है। और अगर उसको मीडिया से बोलने का शासन से इजाज़त नहीं थी तो ये भी डीजीपी विक्रम सिंह जी ने कहा कि उसको सज़ा भी हो सकती है। देखिए, देश हिंदू मुसलमान के भाईचारे का देश है और पहली बार होली जुमे में नहीं आई है, पहली बार मुस्लिमों के त्यौहार में होली नहीं आई है, पहली बार हिंदू का त्यौहार मुसलमानों के त्यौहार में नहीं पड़ता। दिन है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये भाईचारे का देश है। और इससे पहले भी जुमे में हमने देखा है कि नमाज के टाइम पे होली पड़ी है। और मेरा जो घर है, मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरा घर टोटल हिंदुओं में है, 3-4 घर मुसलमान हैं। आज तक हमें वहाँ के हिंदुओं से कोई आपत्ति नहीं हुई है, किसी ने ज़बरदस्ती हमारे पर रंग नहीं लगाया। अगर किसी वजह से रंग लग भी गया तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर कोई किसी वजह से रंग लगा भी दे तो क्या हो जाता है इसमें? ये जो कपड़े हम पहन रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हैं, इन धागों में भी तो रंग चढ़ा हुआ है, तो इसमें आपत्ति क्या है? तो लेकिन आप 5 साल पहले इस हिंदुस्तान की होली का रंग देखोगे ना, कोई पैदल चल नहीं सकता था, कोई भी वाहन ऐसा नहीं था जिस पे गुब्बारों से रंग नहीं मारा जाता था और किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। हाँ, ऐतराज़ ये है कि ऑफिस जा रहा कोई किसी पे रंग पड़ गया उसको तकलीफ होती थी। लोग अपने बैग में अपनी शर्ट को रख के ले जाते थे, जैकेट को रख के ले जाते थे, किसी ने रंग मार दिया तो मैं दोबारा पहन लूँगा। तो ये भाई हिंदू मुसलमान का देश है, ये सभी धर्मों का देश है, यहाँ आपसी प्यार मोहब्बत है। तो सिर्फ तो इस देश के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। रक्षाबंधन मुसलमान मनाता है, ईद हिंदू मनाता है, और होली में भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, मेरे दोस्त आते हैं, भाई रंग लगाना ले लगा दो, तिलक भी लगा देते हैं, रंग भी डाल देते हैं, हमने कभी ऐतराज़ नहीं किया। और मैंने तो ये देखा, जब जुमे में होली पड़ती थी तो हम जब कपड़े पहन के, कुर्ता पजामा पहन के जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते थे तो उस जुमे के दिन में कोई हमारे पर रंग नहीं डालता था। और वैसे भी अगर आपने साफ कपड़े पहन रहे हो, चाहे आप हिंदू क्यों ना हो, चाहे आप हिंदू क्यों ना, और मैं जानता हूं कि आप हिंदू हैं, उस समय भी कोई हिंदू भाई रंग नहीं डालता कि ये साफ कपड़े पहन के जा रहा है, इसके कपड़ों को क्यों खराब करे। उसके साथ होली खेलता जो होली खेलता है। कल हमारी मस्जिदों के अंदर ऐलान हुए हैं कि भाई हिंदू भाइयों की होली है तो हम 2 टाइम जुमे की नमाज करेंगे। एक टाइम तो करेंगे आसपास के लोगों की, जो लोग आ सकते हैं, और एक जो दूर के लोग हैं उनके लिए 2 घंटे लेट करेंगे जब हिंदू भाइयों का होली का रंग खत्म हो जाएगा। तो इस बात को जब हिंदू मुसलमान दोनों समझता है, कौन इस देश के अंदर ईद नहीं मनाता, कौन इस देश के अंदर बकरा ईद नहीं मनाता, कौन
कौन इस देश के अंदर दिवाली नहीं मनाता? कि पूर्वांचल के आप अंदर जाओ तो पूर्वांचल के अंदर हर मुसलमान रक्षाबंधन मनाता है। गुजरात दंगा हो या कोई भी दंगा हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो, क्या कोई हिंदू मरेगा तो किसी माँ का लाल नहीं मरेगा? कोई मुसलमान मरेगा तो किसी माँ का लाल नहीं मरेगा? क्या तकलीफ नहीं होती जब हमें एक्सीडेंट होता है, रोड पर किसी का सर फूटा हुआ होता है या मर जाता है, तो हम क्या देखते हैं ये हिंदू है तो इसमें दुख मनाएंगे, ये मुसलमान है तो इसमें दुख मनाएंगे? देखते हैं क्या हम कि मैं मुसलमान हूँ, मैं देखूंगा पहले ये कौन सा मरा है, अगर हिंदू मरा होगा तो मैं खुशी मनाऊंगा और मुसलमान मरा होगा तो मैं दुख मनाऊंगा? तो ये क्या हम देखते हैं? हम देखते हैं अरे इंसान की मौत हुई और हम कांप जाते हैं, सिर जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो भाई ये देश हिंदू मुसलमान के भाईचारे का है, यहाँ आतंकी मानसिकता रखने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है।